पिछले एपिसोड में वांगली जैसे ही वहां से बाहर आने वाला था तभी किसी लेडी ने आकर उसे रोक लिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे अपने पास में खींच लेती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो मेरा मूड आ गया है। लेकिन तभी वांगली समझ गया था कि यह तो असल में आर्टिस्टिक कंसेप्शन है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो उस पल के बारे में याद करने लगता है जब पहली बार इसका रेमनेंट सोल इसका सामने आया था और फिर कहने लगता है कि ट्रोल एंसेस्टर के हाथ में जो रेमनेंट सोल था वो तो असल में इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से इसका हाथों में आने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इससे दूर जाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो इसे बताती है कि वैसे तो कल्टीवेटर मुझे मेजी के नाम से जानते हैं लेकिन मैं असल में इमोर्टल क्लैन की थर्ड एंसेस्टर हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन इसे ग्रीट करता है और फिर उसे कहता है कि मैं गलती से इस जगह पर आ गया था इसीलिए मैं अब यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मेजी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे सामने से घेर लेती है। जिसके बाद वांगलिन उसे कहता है कि एंसेस्टर आपका मतलब क्या है। तब इस पर मेजी उसे कहती है कि तुम्हारे मुंह से एंसेस्टर अच्छा नहीं लगता और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे केवल मेजी ही बोलो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके नजदीक आने की कोशिश करती है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से इसके बातों में आने वाला नहीं होता इसीलिए हम देखते हैं कि अब उसने अपने सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था और फिर उसे कहता है कि क्या आप इसे पहचानती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेजी भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रास्ते में ना आओ और मुझे कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स ना करो। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इंजरी को यहाँ पर अच्छे से हील करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मेजी भी इसके लिए मान जाती है और अब इसीलिए उसने इसके जाने के लिए रास्ता भी ओपन कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी तुरंत यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन पर मेजी का दिल आ गया था इसीलिए वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रॉल वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो इसका यूज करके वांगलिन को आसानी से पकड़ सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने मोटो स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करके अटैक करता है। फिर वो कहता है कि स्क्रॉल तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है इसीलिए हम देखते हैं कि वांगलिन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मेजी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि उसके पास में मेरा इमोर्टल बीस्ट स्क्रॉल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके अपने बीस्ट को रोक लिया था और अब वो इसके ऊपर अटैक नहीं करती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी अपने स्क्रॉल को ले लिया था जिसे देख मेजी कहने लगती है कि आखिरकार ये कौन है और इसके पास में मेरा स्क्रॉल कैसे है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहां से आ गया था जहां पर हम देखते हैं कि सीतुना डीमन चाइल्ड के बॉडी को टेक ओवर करने में कामयाब हो गया था और अब इसीलिए वो वहां से बाहर आ जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं हजारों सालों के बाद वापस आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत इसके पास आता है और वो इसे इसमें कामयाब होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इस पर सीतुनान कहता है कि भले ही मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है लेकिन इसके बाद भी ये छोटे से सुजाकू स्टार के लिए काफी है और अब इसीलिए मैं स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल से तुम्हारे सोल को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और फिर वे तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर एक एक करके बाहर आने लगते हैं और इसीलिए वे इनको ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो चारों तरफ से एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुक्वेजी पहले से इसके लिए रेडी था और फिर वो चियानफेंग और मेई से कहने लगता है कि अभी इस समय सुजाकू स्टार के पास में जितनी पावर है मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इमॉर्टल क्लैन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते इसीलिए आज तुम दोनों लाइफ एंड डेथ के टेस्ट को एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसके वजह से मुझे भी अब लाइफ और डेथ के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि अब ये पूरी तरह से तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब इस तरह से उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद उनमें से एक एंसेस्टर कहता है कि इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर आ गए हैं और अब इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए रेडी हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि और भी बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वे इस तरह से इनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि आखिरकार यूनक्वेजी भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो इससे कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से कंसीडर करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूनक्वेजी इसके बारे में अच्छे से समझ गया था और फिर उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अकेले यहाँ पर आओगे लेकिन असल में तुम तो लेवल 11 वाले स्पेल कास्टर को भी लेकर यहाँ पर आ गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार स्पेल कास्टर भी इसके सामने आ जाता है। तब इसे देख जुक्वेजी कहने लगता है कि तुमने तो सुजाकू स्टार को 2 हिस्सों में बांटने का वादा किया था जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वाले स्टार कल्टीवेशन हार्ट से ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर तुम लोगों ने अब तक एक साथ में अटैक कर दिया होता। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है
क्योंकि मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैंने स्टार कल्टीवेशन हार्ट को तुम्हें दे दिया तो फिर उसके बाद तो मेरा कोई भी मतलब नहीं रहेगा और इसीलिए उसके बाद तुम जो भी चाहो कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूनक्वेजी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसे कहने लगता है मुझे पता है कि तुम थोड़े से चिंता में हो, मगर तुम्हें भी अच्छे से पता है कि सोल काउंटिंग कर्स है जो कि तुम्हारे सोल को स्टार कल्टीवेशन हार्ट से अटैच कर देगा। इसीलिए अगर मेरे लोगों ने अपने बातों को पूरा किया और तुम्हें मार दिया तो फिर उसके बाद ये स्टार कल्टीवेशन हार्ट भी टूट जाएगा, जिसके वजह से सभी तुम्हारे साथ में दफन हो जाएंगे और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस तरह से शांति से मर जाओगे। फिर वो इसे कहने लगता है कि हम सुजाकू स्टार को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, न ही हम कभी तुम्हारे साथ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुक्वेजी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो उससे कहता है कि तुम तो सच में मेरे डियर ब्रदर हो। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम तो मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, इसीलिए चलो तुम ही बताओ कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसे चूज करूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में हो, इसीलिए तुम इसे मना ना करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुक्वेजी भी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने वर्मिलियन बर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसमें एक ही झटके में मारा जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यूनक्वेजी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि तुम तो अपने लाइफ स्पेन का यूज करके प्रमोट हुए हो, जिसके वजह से ये बात सही है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने फिर से इसका यूज करके अटैक करने का ट्राई किया तो फिर इसके वजह से तुम्हारी लाइफ स्पेन बहुत सारी खत्म हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसमें मारे जाओ। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारा फाइनल आंसर चाहता हूँ और अब तुम जल्दी से डिसाइड करो कि तुम वॉर चाहते हो या फिर पीस। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुक्वेजी से बात करने के लिए इसका सामने आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले किसी बैरियर को क्रिएट कर देता है और फिर उससे कहने लगता है कि जूनियर क्या तुम्हें हमारे मास्टर के बारे में याद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनक्वेजी भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि जुक्वेजी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से रेबल किया, लेकिन असल में तुम इसके बारे में पूरी तरह से गलत थे और तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अपने फेवरेट डिसाइपल की तरफ देखो, क्योंकि ये वही सुजाकू है जिसे तुमने उस समय अपॉइंट किया था। और फिर वो कहता है कि तुमने इमोर्टल के डिसेंडेंट को चुना। फिर वो कहने लगता है कि मैं यूनक्वेजी के साथ में डिसाइपल बना, जहाँ पर हम दोनों का टैलेंट सेम था, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमेशा उसकी तारीफ क्यों की। फिर वो कहने लगता है कि मैं जब कभी भी डिस्करेज हुआ तुमने मुझे फिर से होप दिया और सुजाकू मिस्टीरियस फॉर्मेशन जो कि असल में सुजाकू के इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तुमने उसे मुझे पास कर दिया, जिसके वजह से मैंने इसका प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि सुजाकू मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक डबल एज वाला स्वॉर्ड है, क्योंकि असल में इसे यूज करने से सोल डैमेज होगा। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो और क्या सच में तुम इस तरह से मुझे सुजाकू बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे। फिर वो कहने लगता है लेकिन उसने कभी भी मुझे थ्रोन पास नहीं करना चाहा, जिसके वजह से तुमने कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुम्हारे मरने से पहले ओरिजिनल को नए से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि फिर इस तरह से स्टार कल्टीवेशन हार्ट मिल जाएगा और फिर आखिरकार इस तरह से मैंने सुजाकू के थ्रोन को ले लिया। लेकिन इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी को सुजाकू टॉम में नहीं दफनाया, बल्कि मैंने असल में इसे हुइन सेक्टू को बेच दिया, क्योंकि केवल इसी तरीके से मैं अपने अंदर के हेड को शांत करा सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया और इस तरह से जुक्वेजी ने सुजाकू के थ्रोन को ले लिया। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं असल में इमोर्टल के डिसेंडेंट से हेट नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके और तुम्हारे लिए मेरा हेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब इसीलिए ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं इस दुनिया को तुम्हारे साथ में शेयर कर दूं। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि अगर मैं पहला सुजाकू नहीं बन सका तो क्या हुआ, लेकिन मैं असल में लास्ट सुजाकू बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्टार कल्टीवेशन हार्ट को भी बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है मेरा आंसर है किसी को भी चूज ना करना। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में होना चाहता हूँ और चलो मैं इसे गेम के जैसा बनाता हूँ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर तुम जीत गए तो ये सुजाकू स्टार तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर सुजाकू स्टार के साथ साथ इमोर्टल करंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब इस पर यूनक्वेजी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुक्वेजी ने स्टार कल्टीवेशन हार्ट को तोड़ दिया था और फिर कहने लगता है कि स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल सुजाकू टॉम में है, जिसके वजह से अब जो भी कल्टीवेटर फॉलो करना चाहते हैं तो फिर वे इसके लिए सुजाकू टॉम में जा सकते हैं और इस तरह से अपने सोल को वहां से ले सकते हैं। इसके बाद वो इससे कहता है कि जैसे ही मैंने स्टार कल्टीवेशन हार्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया तो फिर जो लोग भी अपने सोल को वहां से लेने में कामयाब नहीं हुए होंगे वे सभी स्टार कल्टीवेशन फायर क्रिस्टल के साथ में मारे जाएंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांगलिन पर भी इसका असर होने लगा था। जिसके बाद जुक्वेजी कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, जिसके बारे में सुनकर यूनक्वेजी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुक्वेजी
को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि वर्मिलियन टॉम ओपन हो गया और अब इसीलिए ये गेम शुरू हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सितुनान भी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो असल में स्टार कल्टीवेशन हार्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इसीलिए यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपने सोल को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी अपने सोल को वहां से हासिल नहीं कर पाएगा वे सभी इसमें मारे जाएंगे। वहीं स्पेल कास्टर भी पूछता है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। जिसके बाद यूनक्वेजी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर कोई वॉर नहीं हुआ होता तो फिर आज ऐसा ये सब क्यों हुआ होता। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब सियानी के लोगों का लाइफ इसके हाथों में है, जिसके वजह से अब हमें उसके रूल को फॉलो करना होगा। और फिर अपने लोगों से कहता है कि जो भी लेवल 9 से नीचे है वे सभी सुजाकू टोमे में एंटर करें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुक्वेजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर वहीं यूनक्वेजी और उसके लोगों के पास में टाइम नहीं होता और इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चियान फेंग जुक्वेजी के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर कहने लगता है कि क्या केवल तुम्हारा मानना काफी नहीं था कि जिसके वजह से तुम हम सबको भी अपने साथ लेकर मरना चाहते हो। लेकिन तभी जुक्वेजी कहने लगता है कि लाइफ और डेथ तो किस्मत के हाथों में होता है और अब इसीलिए तुम इसके लिए खुद जाओ। लेकिन तभी वो चियान फेंग से कहता है कि तुम सुजाकू मिस्टीरियस फॉर्मेशन का यूज जरूर करना और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मेई को मारने का भी इशारा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने इसे कुछ देते हुए कहा था कि आउटर स्पेस का आयरन से बना है, जिसके वजह से चाहे हम इस बैटल को जीते या फिर हार जाएं, लेकिन जब जरूरत हो तो इसके स्विच को खोल देना, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ को बचा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैं भी यहाँ से निकल जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि जुक्वेजी चियान फेंग के बारे में याद करने लगता है और फिर कहने लगता है कि उसका स्पिरिचुअल रूट भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसीलिए मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा कि तुमने मेरे साथ में किया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सितुनन काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मैं अब सुजाकू टॉम में एंटर नहीं कर सकता, जिसके वजह से तुम्हें अपने सोल को लेने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि ये सुजाकू टॉम बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये केवल इनर और आउटर एरिया में डिवाइडेड है, इसीलिए एंटर करने के बाद सबसे पहले तुम पेरीफेरी में जाओगे जहाँ पर डिवाइन कॉन्शियसनेस की क्लीनिंग अवतार को रिवील करेगी। इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम सीधे इसके अंदर जाओ जहाँ पर कि इसके इनर सेंटर में स्पिरिचुअल हार्ट होगा और यही असल में ये वुयू का टॉम है। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम स्टार को खोजना, क्योंकि वो सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर कोई भी डेंजर हुआ और मुझे बाहर आने का जरूरत पड़ा तो फिर ये मेरे सील को ब्रेक करने का तरीका है जो कि सेफली तुम्हें ले जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए थैंक यू कहता है और अब इस तरह से वो यहाँ से निकल गया था। वहीं बाकी लोग कहने लगता है कि सुजाकू टॉम का एक्सपेंशन तो बहुत ही स्लो है, जिसके वजह से आखिरकार इसके अंदर कितने लोग हैं कि ये पहले से ही फुल हो गया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन सीधे बीच में ही आकर खड़ा हो गया था। तब इसे देख एक मास्टर कहने लगता है कि मैं तो इसके कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं देख पा रहा, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका साथ में पंगा लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं लगता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसका एक डिसाइपल इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि हम तो काफी टाइम से लाइन में ही वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें आके रूल को तोड़ना चाहते हो। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि सबसे पहले मेरे मास्टर जाएंगे, जिसके बाद बाकी लोगों से होते हुए मेरा नंबर भी आएगा और फिर केवल उसी के बाद तुम इसमें जा सकते हो। मगर केवल वांग लिन के देखने से उसके मास्टर की हालत काफी खराब हो जाती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और फिर वो कहता है कि इसके लिए मेरे डिसाइपल को माफ कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका डिसाइपल भी उससे इसके बारे में पूछने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसका कल्टीवेशन क्या है जिसके वजह से आपने उसे जाने दिया। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि कोई भी सोल पावर डिटेक्ट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि उसने अपने मोर्टल रूट को क्लीन कर लिया है और इस तरह से उसने इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक मास्टर इसके तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है, इसीलिए वांग लिन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम फिर से ओपन हो गया था और इसीलिए वे सभी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी वो मास्टर कहने लगता है कि वांग लिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में तो जानता हूँ। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में तुओसन है जो कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।